नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 46 के बारे में। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में होंगे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होने वाला है। तो किसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है? तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, यह किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है वह है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, यह होने वाला है इंग्लिश डिक्शनरी का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो सब में कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं। तो सब में क्या कॉमन है? पी आई देख रहे हैं, सब में कॉमन है, तो पी आई को हम काट देते हैं यहाँ से। तो पी आई यहाँ से कट गया फ्रेंड। उसके बाद आता है यहाँ पर टी है और वी है, टी वी, और यहाँ पर भी है और टी है, भी है, टी है, तो यक्स है। तो इन सब में सबसे पहले क्या आता है? अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आई आएगा। क्या आएगा फ्रेंड? आई तो काट दिए, तो उसके बाद सबसे पहले टी आएगा। टी देख रहे हैं, इसमें भी है और टी यहाँ पर भी है, टी इसमें भी है और टी इसमें भी है। तो टी काट देंगे और टी यहाँ पर है और यहाँ पर वाई है। तो सबसे पहले हम कहेंगे टी आएगा। तो पहले 1 नंबर वाला आएगा, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद आएगा 5 नंबर वाला, 1 नंबर 5 नंबर। अब 1 नंबर 5 नंबर आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा? भी वाला आएगा, भी यहाँ पर भी है, भी यहाँ पर है, ओ है, ओ है और टी है, और टी यहाँ से काट दिए। तो अब आपके पास 2 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, उसके बाद 4 नंबर वाला आएगा, 4 नंबर, 2 4, और उसके बाद 3 नंबर वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो 152 43, 152 43 इसमें नहीं है, 152 43 नहीं है, 200 इसमें है, 152 43 है ऑप्शन नंबर डी में फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो कि अगला प्रश्न है, यह दिया गया है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। तो बताया गया है कि एंड वाले के फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? एंड वाले के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो एंड वाले निकालने के लिए हम यहाँ से करेंगे, एंड दिख रहा है हमको ऑप्शन, मतलब कि थर्ड वाले में दिख रहा है, तो थर्ड वाले से हम कंपेरिजन करवाएंगे फर्स्ट वाले का। तो यहाँ से देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन है? हम कहेंगे डॉलर कॉमन है दोनों में। तो डॉलर को पकड़ेंगे और इसको क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज में घुमा देंगे। तो हम इसको पहले क्लॉक वाइज में घुमा देते हैं। तो क्लॉक वाइज में घुमाते हैं इसको भी और इसको भी, दोनों को क्लॉक वाइज घुमाने पर तो यहाँ पर पहले डॉलर लिखा जाएगा, डॉलर लिख दिए, उसके बाद परसेंटेज होगा, परसेंटेज लिख दिए, हैज लिखा जाएगा, हैज यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ से डॉलर लिखेंगे, डॉलर के बाद एंड है, एंड के बाद 9 है, 9 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, एंड का जो विपरीत फलक पर आएगा वह क्या आएगा? परसेंटेज आएगा। तो परसेंटेज किस ऑप्शन में दिया गया? परसेंटेज ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ से सही कर देंगे और तुरंत निकल जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो कि अगला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है कैलेंडर का प्रश्न होने वाला। फ्रेंड्स, किसका प्रश्न है? यह कैलेंडर का प्रश्न है। जैसे दिया गया याद 21 मार्च 2007 को बुधवार है, तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? हमको जाना है 25 मई 2015 को। तो यहाँ से पहले हम जाते हैं 21 मार्च 2007 को, पता है कौन सा दिन है? बुधवार दिया गया है। हम यहाँ से निकल जाते हैं फ्रेंड्स 25 मई 2007 को, 25 मई 2007 को हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, पहले हम मार्च की बात करते हैं। यम मार्च में कितना दिन है शेष? तो हम मार्च कहेंगे 31 का महीना होता है, तो 21 दिन तो हम पहुँच गए हैं। अब बाकी शेष कितने दिन बचे? हम कहेंगे 10 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं। अब 10 दिन में अगर हम ऑड डे निकालेंगे, ऑड डे कैसे निकालेंगे? इसको हम 10 को 7 से भागा देंगे, 10 को 7 से भागा देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा 3 ऑड डे निकल जाएगा।
अब उसके बाद जाते हैं फ्रेंड्स मार्च अप्रैल में आते हैं। अप्रैल होता है फ्रेंड्स 30 का महीना। अगर हम 30 को 7 से भागा देंगे, 7 चौक 28 और 2 30, 2 ऑड डे निकल के आएंगे, 2 विषम दिन निकल के आ जाएंगे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स मई में जाना है 25 मई को, तो 25 मई यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मई है, मई में 25 मई तक जाना है। तो 25 मई को अगर हम 7 से भागा देंगे तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 4 25, 4 दिन यहाँ पर शेष बच जाएंगे। तो अब से जो शेष दिन बचेंगे उसी को हमको जोड़ना है। तो 4 2 6 3 9, 4 2 6 3 9, 9 बटे के 7 कर देंगे तो यहाँ पर 2 विषम दिन निकल के आ जाएगा, 2 विषम दिन यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बुधवार में 2 प्लस ऐड कर देंगे, तो बुधवार में 2 ऐड करेंगे तो बुधवार के बाद एक आता है फ्रेंड्स, एक ऐड करेंगे तो एक आने पर यहाँ पर आ जाएगा, बुध के बाद आएगा यहाँ पर गुरुवार, गुरुवार के बाद आएगा यहाँ शुक्रवार। तो कौन सा दिन होगा, हम कहेंगे 25 मई 2007 को शुक्रवार होगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब हमको जाना है फ्रेंड्स, अब यहाँ से देख रहे हैं कि मई में हम तो पहुँच गए हैं, अब जान निकालना है यहाँ से 25 मई 2015 निकालना है, 2015 निकालना है। तो यहाँ से देख रहे हैं दिन भी सेम है, महीना भी सेम है, मगर वर्ष भिन्न है। तो वर्ष भिन्न है तो यहाँ से हम निकल लेंगे, अब वर्ष से अगर निकालना है तो वर्ष में क्या होगा, ईयर प्लस का लीप ईयर बटे का 7, ईयर लीप ईयर प्लस का बटे का 7। तो कितना ईयर है, 7 और 8। अगर हम 7 8 पर 7 प्लस 8 करेंगे तो 8 7 15 निकल के आ जाएगा। तो 8 तो ईयर हो गए। अब इसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे, लीप ईयर हम कहेंगे 2 लीप ईयर। कौन सा आएगा, एक 2008 आएगा, एक 2012 आएगा। तो 2 लीप ईयर आएंगे तो 2 हो जाएंगे बटे 7। तो 8 2 10, 10 बटे 7। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 विषम दिन आएंगे। तो 3 विषम दिन, इसमें 3 और ऐड कर देंगे। तो शुक्रवार में हम 3 दिन और ऐड करेंगे। तो शुक्रवार के बाद एक आएगा शनिवार, शनिवार के बाद एक आएगा रविवार, रविवार के बाद हमको जाना है यहाँ पर यार कौन दिन आएगा, हम आएगा सोमवार आएगा, सोमवार निकल के आ जाएगा। तो 25 मई 2015 को कौन सा दिन आएगा, हम कहेंगे सोमवार हो जाएगा। सोमवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, हम तुरंत निकल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। रखे जाने पर क्रमवार रखेंगे तो यह श्रृंखला एक पूर्ण हो जाएगी। तो पहले इसमें गिन लेते फ्रेंड्स किस में प्रश्न है, कितने अक्षर हैं कुल मिलाकर शब्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, कुल मिलाकर यहाँ पर फ्रेंड्स 28 शब्द हैं। 28 शब्द हैं तो इसका बनेगा 4 गुणे 7 या 7 गुणे 4 में बनेगा। तो पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कॉमन है। अगर देखते हैं यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हैं, यहाँ से डी यहाँ पर दोहराया जा रहा है, डी यहाँ पर भी है और डी यहाँ पर भी है। डी कितने कितने पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 के बाद हम कहेंगे 7 7 शब्द के बाद यहाँ पर डी दोहराया जा रहा है, तो डी यहाँ से फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, तो डी यहाँ पर शुरुआत में है, डी यहाँ पर भी शुरुआत में हो जाएगा और डी सब में शुरुआत में है। अब डी के बाद आर आएगा, आर दिया गया है, आर के बाद आई दिया गया है, आई हो जाएगा और एस आर आई एस एच टी यस हो जाएगा और अंत में आई है तो आई हो जाएगा। अंत में एच है तो एच होएगा, टी आई हो जाएगा, डी आर आई एस एच टी आई। तो यार दृष्टि लिखा गया है फ्रेंड्स। तो दृष्टि लिखा गया, हमने क्या क्या भरा है, हमने भरा है आर आई डी आर आई डबल आई डी टी आई एस एच टी हमने इतने अक्षर को भरा हुआ है। तो यह अक्षर किसमें दिया गया, आर डबल आई, या इसमें नहीं है, आर डबल आई नहीं है, आर डबल आई नहीं है फ्रेंड्स, आर डबल आई डी टी आई एस डबल एच टी। तो यह फ्रेंड्स दिया गया ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 में सेम टू सेम दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, हम तुरंत निकलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। बताया गया है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि यहाँ पर जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान पर क्या निकल के आ जाएगा। तो इसके स्थान पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से बनाया गया है, यह कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम इसको इस प्रकार से बनाए गए हैं,
और यहाँ पर इस प्रकार से, और इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ देते हैं, या इस प्रकार से बनाया गया है। तो यहाँ पर हम जाएंगे इधर और जाएंगे इधर को, इस प्रकार से बनाया गया। तो इस प्रकार से किस में दिया गया फ्रेंड्स, हम कहेंगे ना इसमें दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर या इधर को, अगर यहाँ पर इस साइड को है तो यहाँ पर बताया गया घुमाने की अनुमति नहीं है, तो घुमा तो नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें, तो इसमें देख रहे हैं यह इधर ही दिखा रहा है, मतलब कि यह सेम टू सेम इधर ही दिख रहा है और नीचे भी है, सेम है, ठीक है। तो यह हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ये डी में क्या है, डी में देख रहे फ्रेंड्स आए, मगर याद जो पाई है यहाँ पर चली आई है, तो यह पाई यहाँ पर चली है, यह पाई यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, तब तो सही हो जाता डी वाला भी, मगर हम कहेंगे सी में दिख रहा है तो सी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही सी को सही करेंगे तुरंत निकल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो कि दिए गए समूह के संख्याओं के बीच है, समूह की संख्याओं के बीच संबंध है। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम 11 4 137 में जाना हमको, तो 11 अगर देखते हैं 11 का हम वर्ग करते हैं तो 11 का वर्ग क्या निकल जाएगा, 121 निकल के आ जाएगा। और 4 का वर्ग कर देंगे प्लस 4 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या होगा, 16 हो जाएगा। 21 और 16 करेंगे 6 1 7 आएगा, और 2 1 3 1 1 2 1 आएगा, 137 निकल के आ जाएगा, जो कि फ्रेंड्स 137 यहाँ पर भी दिया गया है। तो क्या दिया गया है यहाँ पर, लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक जो दिया गया है वह दिया गया है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर का सी दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर सी दिया गया है। तो यही लॉजिक फ्रेंड्स लगा देंगे, हम देखेंगे कि इसमें से किस ऑप्शन में ये लॉजिक सेम टू सेम काम करता है। अगर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन को, फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं 15 है, 14 है और 205 है। अगर हम ए का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 निकल के आ जाएगा। तो 225 है फ्रेंड्स और 196 हो जाएगा 14 का वर्ग। तो अगर हम 225 में 196 जोड़ते हैं तो यह 205 से बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि 205 से ज़्यादा ये 225 ही आ रहा है, तब तो 196 की बातें नहीं होगी। तो यहाँ से हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं सेकंड में, तो सेकंड में अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आएगा, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का वर्ग की बात करते हैं तो 64 आएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 1 5 और 8 6 14, 8 6 14, तो 145 निकल के आ जा रहा है। तो 145 फ्रेंड्स यहाँ पर भी दिया गया है, हम कहेंगे 145 दिया गया, तो यह विकल्प नंबर जो 2 है यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर 2 सही आता है, हम तुरंत निकल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। 6 लड़कियां ए बी सी डी ई और एफ 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी हुई हैं। कितनी ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, हम कहेंगे 2 ऊर्ध्वाधर 1 3, तो 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी हुई हैं। तो सभी लड़कियों का मुख उत्तर की ओर है, प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं। कितनी कितनी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां इसमें हो गई, 1 2 3 लड़कियां इसमें भी हो जाएगी। अगर उत्तर की ओर मुंह किए हुई हैं तो उत्तर होता है ऊपर की ओर, उत्तर होता है फ्रेंड ऊपर की ओर। तो हम कहेंगे ऊपर की ओर यहाँ पर मुंह करके खड़ी हुई हैं। तो क्या बताया गया है, बताया गया है ई जो है वह डी के ठीक पीछे है। कौन पीछे है, हम कहेंगे डी के ठीक पीछे ई है, ई हो जाएगा यहाँ पर। और यफ जो है वह ए के बाईं ओर है, यफ जो है वह ए के बाईं ओर है, ए का बायां इधर निकल गया, सही है। अब जो सी है वह बी के ठीक पीछे ठीक आगे है, बी जो है बी के ठीक आगे कौन है, बी के ठीक आगे सी है, सी हो जाएगा, सही है। फिर उसके बाद बताया गया ए जो है वह डी के ठीक आगे है, ए जो है वह डी के ठीक आगे है, ए यहाँ पर आ जाएगा। अब हम कहेंगे एक तो पूरा कंप्लीट हो गया, क्या कंप्लीट हो गया, ए डी सॉरी यहाँ पर ई आएगा, ई डी ए। अब ए के बाईं ओर कौन है, सीधे पर यफ है, यफ है। अब यफ से छोटा कौन है फ्रेंड्स, अब हम कहेंगे बी, बी से बड़ा जो है वह सी है, मतलब बी से ऊपर जो है आगे वह सी है। तो पूछा क्या गया, पूछा गया है 2 लड़कियां पंक्तियों के अंतिम स्थानों पर खड़ी हैं। कौन सी 2 लड़कियां जो है पंक्तियों के अंतिम स्थानों पर खड़ी हैं फ्रेंड्स, हम देखेंगे तो यहाँ पर बी और ई आएगा। बी और ई जो लड़कियां हैं यह पंक्ति के अंतिम स्थानों पर खड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम तुरंत निकल चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है
4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। तो बताया गया असंगत अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है, जो अन्य से असंगत है। अगर हम फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ से, तो सब में देख रहे हैं क्या कॉमन है, तो हम सब में देख रहे हैं यहाँ से बी वाले में बात करते हैं, तो बी वाले में देख रहे हैं ए ई आई, यह क्या है फ्रेंड्स, यह एक स्वर है। आई ओ यू यह भी एक स्वर है। ए ई ई ये ई यू ये भी स्वर है। तो ये सभी स्वर है फ्रेंड्स। मगर अगर ए में बात करते हैं तो यह जेड डी के यह व्यंजन है। ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये सभी व्यंजन है। तो हम कहेंगे ये सभी व्यंजन है और यहाँ पर जितना भी दिया गया है इसमें सब में स्वर ही दिया गया है। हम कहेंगे ए वाला ही भिन्न दिख रहा है, तो ए वाले को हम सही मार देंगे और तुरंत निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निवेदिता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर, यह फ्रेंड्स होने वाला है दिशा मतलब कि डिस्टेंस एंड दूरी का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स हम दिशा पहले बना देते हैं, तो ऊपर क्या होता है उत्तर होता है और इधर फ्रेंड्स क्या होता है पूरब होता है, और अगर नीचे बात करते हैं उत्तर की तो दक्षिण होता है। तो पूरब के इधर साइड मतलब पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से पूछा गया है, बताया गया है कि ऑफिस से निकलती है, ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलती है। अगर ऑफिस उसकी यहाँ पर है, उसके पश्चिम से 10 किलोमीटर इधर चल गई, 10 किलोमीटर चल गई है। अब बताया गया रुक जाती है, 10 किलोमीटर चलकर रुक जाती है, तब वह अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती है। बाईं तरफ मुड़कर, बाईं तरफ किधर फ्रेंड हो गया, अगर इधर चल रही है तो इसका बाएं तरफ नीचे की ओर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। तो बताया गया वहाँ से वह 8 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है 8 किलोमीटर चलती है। अब आगे जाती है, इसके बाद वह अपने दाईं तरफ मुड़ती है। अगर वह नीचे जा रही फ्रेंड, अगर वह यहाँ से दाहिने तरफ मुड़ जाती है, कितने तरफ, दाहिने तरफ मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर चलती है। और यहाँ पर बाएं तरफ हमने मोड़ दिया, तो यहाँ पर लिखा गया है दाईं तरफ मुड़ती है, दाईं तरफ, यहाँ पर क्या दिया गया है दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, दाहिनी तरफ मुड़े, दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा ऊपर की हो जाएगा, ऊपर की हो जाएगा दाहिनी तरफ 8 किलोमीटर चलती है, दाएं तरफ लिखा गया है 8 किलोमीटर चलती है। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर, फिर दाईं ओर कहा गया है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर मान के चल रहे हैं यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि पूरा 10 दिया गया है तो 4 किलोमीटर यहाँ तक आ जाएगा। बताया गया ऑफिस से वह कितनी दूर पर है, ऑफिस से यह जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, यह दूरी हमको निकालनी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है। अगर देखते हैं तो यह 8 है, तो यह भी 8 हो जाएगा। अगर यहाँ से 4 चला गया है तो यहाँ से यहाँ तक के कितना 6 बच गया है, क्योंकि टोटल 10 था तो 4 चला गया है तो 6 बच जाएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि यहाँ पर 8 का अगर इसको हमको निकालना है तो यह कौन सा है, यहाँ पर देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री का जब कोण बन जाता है तो हम कहेंगे यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो इसका वर्ग होता है, कार्ड का वर्ग, मतलब कि जो इसका वर्ग निकल के आएगा वह 8 का वर्ग प्लस का 6 के वर्ग के बराबर होगा। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो 8 × 64 6 36, तो 64 और 36 को जोड़ेंगे तो यहाँ 100 आएगा। 100 का निकाल लेंगे यहाँ से वर्गमूल तो निकल के आएगा 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो यह जो दूरी है वह दूरी 10 किलोमीटर निकल के आ जाएगी। तो 10 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड्स, हम कहेंगे 10 किलोमीटर दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम तुरंत चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो कि नेक्स्ट प्रश्न है वह दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसके स्थान पर फ्रेंड कौन सी संख्या निकल के आ जाएगी। तो संख्या की बात करते हैं यहाँ से। अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 13 तिया 39, 13 दूना 26 करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा। अगर हम इसे जोड़ देते हैं 11 दूणे 3, 11 गुणे 3 करने पर क्या आएगा 33 निकल के आएगा। अगर हम 26 में 33 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा 6 3 9 और 3 2 5, 59 निकल के आ जाएगा, जो कि फ्रेंड्स 59 यहाँ पर भी दिया गया है। ऐसे ही देख लेते हैं इसमें काम कर रहा है कि नहीं। तो 9 में 2 से गुणा करेंगे 18 आएगा और 17 तिया 51 आएगा, 51 प्लस का 18, तो 8 1 9 और 5 1 6, तो 69 निकल के आ रहा है। 69 यहाँ पर भी दिया गया है। तो क्या है यहाँ पर लॉजिक जो है वह कह रहा है कि फर्स्ट वाले में जो मतलब कि क्वेश्चन मार्क है इसमें 2 से गुणा करेंगे और प्लस का 13 गुणे 3 कर देंगे और बराबर का 49 निकल के आ जाएगा।
तो यहाँ से 13 3 39, अगर हम 49 में से 39 को घटाते हैं तो यहाँ पर 10 आता है। तो 2 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के बराबर यहाँ पर हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, 2 इधर गुणा में है तो इधर 2 भागे में आ जाएगा, 2 इधर भागे में आ जाएगा, तो 2 भागे में आएगा तो 5 आएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के फ्रेंड्स, 5 निकल के आ जाएगा। तो वही हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 5 आएगा। 5 ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स। तो 5 ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसे फ्रेंड्स कोई और भी लॉजिक लग सकता है, आप लगा भी सकते हैं, मगर जो है हमको सबसे ज़्यादा क्या है, उत्तर से बात होती है, हमको आंसर से बात होता है कि आंसर निकल के क्या आएगा। क्योंकि जो लॉजिक लगाना है वह लॉजिक सब में लगाना है कि सब में वही लॉजिक फॉलो करनी चाहिए। तो जो यह लॉजिक है फ्रेंड्स, यह सब में फॉलो कर रही है। तो हम कहेंगे यही 5 जो है इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे 5 सही आंसर निकल के आता है, तुरंत से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 दिया क्वेश्चन है वह दिया गया है, माचिस की अधिकतम तीलियों को रखकर विभिन्न आकृति बनाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन एक अधिकतम तीलियों से नहीं बनाई जा सकती है। तो कौन सी आकृति ऐसी है जो अधिकतम तीलियों से बनाई नहीं जा सकती, या ए है, या बी है, या सी है, और या डी है। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से कितनी तीलियाँ लगी हुई हैं इसमें। तो तीलियों की संख्या बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। 9 तीलियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। तो इसमें कितनी तीलियाँ, 9 तीलियाँ लगी हुई हैं। और इसमें बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 9 तीलियाँ इसमें भी लगी हुई हैं। अगर हम फ्रेंड्स इसमें याद करते हैं तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 8, इसमें 8 लगी हुई हैं। और इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9, तो इसमें भी 9 तीलियां लगी हुई हैं। तो बताया गया कि अधिकतम तीलियों से नहीं बनाई जाती हैं। तो कौन सा है, देख रहे हैं सब में फ्रेंड्स 9 9 दिख रहा है, मगर एक जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें फ्रेंड्स 8 तीलियां दिख रही हैं। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी होगा यही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक विराम घड़ी सुबह 10:15 और 20 पर चलना शुरू करती है। तो शाम को 5:05 और 10 पर यह रुक जाती है। तो विराम घड़ी में दरमियान कितना समय दर्ज किया गया। अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सुबह 10 और शाम को 5, तो यह 5 कितना आता है, हम कहेंगे तो यह 12 5 17, कुल मिलाकर 17 बज जाएंगे। 17:05 और 10 हो रहे होंगे। और कितने बजे चली थी फ्रेंड्स, हम कहेंगे वह 10 बजे सुबह में चली थी। 10:15 पर और 20 पर वह चली थी। तो बताया गया विराम घड़ी में, पूछा गया है विराम घड़ी में दरमियान कितना समय दर्ज किया होगा। तो विराम घड़ी में कितना, इन दोनों का जो अंतर आएगा वही विराम घड़ी चली होगी, क्योंकि 10:15 पर 20 पर चलती है। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे। घटाने पर देख रहे हैं यहाँ पर 10 सेकेंड है और यहाँ पर 20 सेकेंड है। इसमें से हम 1 मिनट उधार लेंगे। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पर हम 60 जोड़ देंगे तो 60 10 70 आएगा। अगर हम 70 में से अब 20 को घटाते हैं, 70 में से हम 20 को घटाते हैं क्योंकि यहाँ से 60 सेकेंड आता है, तो 70 में से हम 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 50 सेकेंड। 50 सेकेंड और इधर फ्रेंड्स आ जाएगा यहाँ पर 4 आएगा। 4 में से 15 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 घंटा हम उधार लाते हैं। 1 घंटे बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट। 60 4 64 हो जाएंगे। 64 में से जैसे हम 15 को घटाते हैं तो यहाँ पर आएगा 49 मिनट आएंगे। अब यहाँ पर बच गया फ्रेंड्स 16। 16 में से 10 जैसे जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6 घंटे 49 मिनट और 50 सेकेंड का आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना दर्ज किया गया, हम कहेंगे 6 घंटा 49 मिनट और 50 सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम तुरंत निकल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, मैंने कथन फर्स्ट दिया गया, मैं सैनिकों को पसंद करता हूँ। मैं जो है सैनिकों को पसंद करता हूँ। फिर सेकंड दिया गया, मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। अब धारणाएं क्या है इसकी धारणाएं दी गई है, मैं एक सैनिक नहीं हूँ। सही बात है, मैं एक सैनिक नहीं हूँ, इसीलिए तो मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। तो इसलिए हम कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड बात करता हूँ, मैं एक सैनिक हूँ। अगर मैं एक सैनिक हूँ तो फ्रेंड्स
क्यों वह सैनिक बनना चाहता है? जब सैनिक वह खुद ही है तो सैनिक बनना क्यों चाहता है? तो हम कहेंगे जो धारणा है सेकंड है, या गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सी धारणा है? सिर्फ एक ही धारणा है, मतलब केवल धारणा एक ही अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, बताया गया है कि प्रश्न आकृति को मोड़कर काटा गया है, मोड़कर इस प्रकार से काटा गया है, तो इसमें उत्तर आकृति कौन सी इसकी निकल के आ जाएगी? तो काटा गया इसको फोल्डिंग करके, तो जब इसको खोला जाएगा तो यहाँ पर इस काटा गया 2 छेद, तो यहाँ पर 2 छेद इसके सट कर आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर 2 छेद यहाँ पर निकल के आ जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पर छेद आ जाएंगे, इस प्रकार यहाँ पर छेद आएगा और यहाँ पर भी एक छेद आएगा। और जो है यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद जब इसको इधर से खोला जाएगा ये वाला, तो इधर से खोला जाएगा तो यहाँ पर या इस प्रकार से दिखेगा, और यहाँ पर भी इस प्रकार से दिखेगा, और यहाँ पर भी फ्रेंड्स इस प्रकार से दिख जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी इस प्रकार से दिख जाएगा। तो हम कहेंगे ऐसा किस में दिखेगा? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 1 8 8 दिख रहे हैं ना। 8 इसमें है ना, 8 इसमें भी है और ना 8 इसमें भी है। 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जैसे सही होता है फ्रेंड। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है, बताया गया दी गई आकृति में अगली आकृति का चयन कीजिए। जो अगली आकृति यहाँ पर आने वाली है फ्रेंड्स, वह क्या निकल के आएगी? अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर तो यह इस प्रकार से इधर को जो है मुंह तीनों सट रही है इधर को, अब जो तीनों सट रही हैं नीचे को, अब अगली बार इधर को। तो यहाँ से यहाँ तक का कितने का अंतर है? हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक का 45 डिग्री इसको घुमाया गया है। फिर यहाँ पर 45 डिग्री इसको घुमाया गया है यहाँ पर लाने के लिए। अब की बार हम क्या करेंगे? 45 डिग्री हम इसको भी घुमा देंगे तो यहाँ पर चला आएगा। तो कुछ इस प्रकार से आने वाला है, कुछ इस प्रकार से आने वाला। तो ऐसा किस में दिया गया? हम कहेंगे ऐसा ए में दिया गया, बी में दिया गया, मगर ना सी में दिया गया ना डी में दिया गया। तो 2 ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ से जो क्रॉस और जीरो का है। तो पहले जीरो जो था वह नीचे था और क्रॉस ऊपर था। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से जो दिया गया, अब के जीरो ऊपर दे दिया गया और क्रॉस को नीचे दे दिया गया है। फिर अब की बार क्या किया? क्रॉस को ऊपर दे दिया गया और जीरो को नीचे दिया गया है। अब की बार क्या आएगा? इसमें जो जीरो आएगा वह ऊपर आएगा और क्रॉस नीचे आएगा। तो ऐसा किसमें दिया गया फ्रेंड्स? इस प्रकार से हम कहेंगे इस प्रकार से दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब होगा, एक गलत हो जाएगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर बी सही होता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वह है फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को आपको फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। तो इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट को लाइक कर देना है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।